मैं आप सबका मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक ऐसा अहम नाजुक मोड़ पे आपस में बैठने का, एक दूसरे को समझने का, कम से कम जिस तरह हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग 70 सालों से मुनक़सिम आरा लेके आ रहे हैं, कम से कम एक आरा की तरफ लाने के लिए बहुत ही अहम ये कदम उठाया है। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। साथ साथ थोड़ा मैं गिला करूंगा मुंतज़मीन से। वो गिला ये बनता है कि हमारा जो 52% है आबादी का, खवातीन का, तो उसमें आपने पैनल में एक भी खातून नहीं रखा। साथियों, गिलगित बल्तिस्तान का मसला जो गंजलक मसला है, जो कोई एकदम ऐसा आसान मसला नहीं है कोई यहां बुरी सूबा आएगा, गिलगित बल्तिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी। तो यहां जो पंजाब के अंदर हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। और हम ये तवक्को कर बैठते हैं कि ये जो हमारे सामने इधर जो पार्लियामेंट बैठी है, वो हमारे लिए दूध की, शहद की नहरें बहाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। वो ऐसे है कि गिलगित बल्तिस्तान आपका मुतनाज़ खित्ता है, ये सब मानते हैं, लेकिन ये लोग जिन अफराद के वोट से मुंतखब होकर आ रहे हैं, उन अफराद के खिलाफ कानून साजिया कर रहे हैं, सरमायादारों के हक में कानून साजिया कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि हम अपने वसाइल को अपने कंट्रोल में लाके, मुकामी लोगों के कंट्रोल में लाके, कई कवानीन तो ऐसे होंगे जो गांव लेवल पर आपने इख्तियार देना है। यह मिसाल के तौर पर 2004 से अब तक ये हुकूक देने के लिए जो बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, मेरे मुहतरम दोस्त, मेरे बेटे हैं, हुकूमती मौजूदा और साबिका 2004 से अब तक वहां पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए हैं। तो कैसे आप तरबियत करेंगे सियासी? वो कैसे सियासी तरबियत करेंगे आप लोगों को? वो कैसे लोगों को शौरी तौर पर आगे लाएंगे? वो तो नर्सरी है, नर्सरी से आप आगे लाने हैं लोगों को। हम कोई जंग की बात नहीं करते हैं, हम वो अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, वो लोगों का जो बुनियादी हक है उसकी बात करें। अब छोटा सा मिसाल दूंगा यहां आपके सामने में। अब एक सरमायादार मोहम्मद दादा के ऊपर वहां पूरे लोगों को कुर्बान करने के लिए हुकूमत से, इंतजामिया से, सारा पुलिस से, तहसील से, सारे एक पेज पे खड़े हैं। ये सरमायादार के सामने रवैया आवाम के लिए यह है, तो इसमें हम कैसे तवक्को करेंगे? हमारे साथ ये करेंगे। यानी सरमाया के गिर्द सरमाया की ताकत इतनी है कि वो बड़े से बड़े जो यहां हमारे सामने लीडर्स हैं, इनको घुटने टेकने पे मजबूर करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पे हमें सोचने की जरूरत है और हमें आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। बातें बहुत अहम हुई हैं। लास्ट में मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि ये जो आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए अबूरी सूबा से ही आप आजाद कश्मीर तर्ज का सेटअप दे रहे हैं, जो भी सेटअप दे रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए दे रहे हैं, तो उसको पब्लिक किया जाए, उसको आवाम के सामने बहस के लिए लाया जाए। अब लोगों को मुतमईन करे, ये फवाइद, ये आजाद अदलिया है, ये इसके अवाम के ये इख्तियारात हैं। आप करगिल लद्दाख के रोड खोलने की बात करें, आप जनाब वाला ये सिकर दो आगे चोरबट रोड की बात करें, आप गजर हुंजा से वस्त एशियाई दीगर ममालिक की जो सड़कों की बात करें, जो हमारा कारोबारी एक हब था, हमें तो कैद किया गया। ठीक है, हम ये भी मानेंगे हिंदुस्तान के साथ सड़क नहीं खुलना चाहिए, आप ये कहते हैं, पर बंद करें इधर से जो आपका ये वाघा बॉर्डर है और खोखरा पार बॉर्डर में बंद करें। नहीं, आप खोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुआशी तौर पे, उनको सियासी तौर पे, उनको आईनी तौर पे आप मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो ये बॉर्डर आपको खोलने पड़ेंगे और उसके लिए देर करने की जरूरत नहीं है। हमारा बल्तिस्तान का मां उस तरफ, बेटा इस तरफ, कोई मरता है तो आके दिल्ली आके इधर से वहां पहुंचता है जो 4 घंटे का रास्ता है। एक लाश वहां से कोई पानी में इधर आता है, यहां से कोई उधर जाता है,
तो यहां से यह रास्ता हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। यह तो सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी बात, अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिस अंदाज से सयाहत के तरक्की की बात हो रही है, मैं हुकूमत से सवाल करूंगा, ये दुबई में जाके आप लोग करें प्रोग्राम, लेकिन मेरा सवाल यह बनता है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जरिए वहां सयाहत को, वहां मुकामी लोगों को साथ मिला के मादनियात को प्रमोट करने के लिए ऐसे मंसूबे क्यों करते हैं? हमारे वतन को ये दुनिया के सरमाएदारों ने जंगलों में लूट खसूट के लिए कब्जे कर रहे, बमबारियां कर रहे हैं, तो कल गिलगित बल्तिस्तान पे भी बमबारी करवाएंगे उन सरमाएदारों के हाथ। लिहाजा हुकूमत को चाहिए लोगों को मजबूत करें, जिली हुकूमतों को मजबूत करें, तहसील यूनियन हुकूमत को मजबूत करें और उसके फिल फौर इंतखाबात कराएं। साथ ही साथ ये जो बहस है वो बहस हम तब करेंगे, ये जो अबूरी सूबे के हवाले से ये हमारे सामने आएगा, ये क्या चीज है, कोई गाय है, कोई बकरा है, कोई पत्थर है, कोई क्या चीज है, कोई किस किस्म की मिट्टी है, वो सामने आएगा तो फिर हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे। बहरहाल इस सारे में गिलगित बल्तिस्तान के लोग शऊरी तौर पे आगे जा रहे हैं, ये अहम बात है, और लोग इस मसले को अपना हिस्सा, इस मसले के साथ अपना आप को जोड़ रहे हैं, यह अहम बात है। और यह हमें लगता है कि यहां का जो मुख्तदर हल्कों को भी समझ आता होगा, जो मुझसे पेश रहो हमारे अशरफ सदा साहब ने यह बात रखी है, ठीक है, यह समझ आता होगा। तो समझना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। आप सरमाएदारों के हक में लोगों के खिलाफ जाएंगे तो आप तो वहां तबाही करेंगे, वो हुकूक नहीं देंगे। इसलिए मुकामी सतह पे माहौल दोस्त माहौल को बचाते हुए, माहौलियात को बचाते हुए, वतन को तबाही से बचाते हुए कैसे हम अपने इलाके में तरक्की को लेकर आगे जाते हैं, लोगों को खुद मुख्तार करते हैं। इसलिए आज का नौजवान से मैं कम से कम मुतमईन हूं और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि बाबाजान को 9 साल जेल, 109 साल रखो, हमें कोई मसला नहीं है, उससे मजीद रखने के लिए, रहने के लिए तैयार है, और उसको जवाब देना पड़ेगा जो जेल में रखेंगे। तो जो लोग हमें जेलों में रखेंगे और साथ वहां पे जिस तरह से कदगने हैं, वहां पे तुलबा के ऊपर शेड्यूल 4 लागू है। देखो, इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लाहौर में पढ़ते हैं, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, वहां शेड्यूल 4 है जी। क्यों जी? उस सच बोलने पे जनाब वाला आप शेड्यूल 4, झूठ बोलने पे लाके जनाब वाला इधर कायरा की शक्ल में, बर्जिश ताहिर की शक्ल में, ये हमारा अली अमीन गंडपुर की शक्ल में, इन लोगों ने झूठ में PhD करके वहां तकरीरें करके मंसूबों से गिलगित बल्तिस्तान को यूरोप से भी एडवांस ले जाते हैं। जेल तो उनको डालो, जेल में शेड्यूल 4 में उनको डालो। जिस अंदाज से आके वहां हेलीकॉप्टर लेके सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ करते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों के साथ या उस उम्मीद के साथ कि आप अगली दफा खवातीन को, तुलबा रहनुमाओं को, नौजवानों को, सबको मिला के साथ चलेंगे। साथ आप कॉम्प्रेस जमाते हैं, हमारा नुक्ता नजर, हम सोशलिस्ट हैं, क्लियर बात है। आप कॉम्प्रेस जमातों को भी लाएं, हर एक का मौक़िफ़ ले, आप ले, तो इससे क्या बेहतर होगा? देखो, एक बाग में मुख्तलिफ फूल हैं, फूलों का एक मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता कितना खूबसूरत होता है। तो कोई डिबेट की तरफ से हम जाएंगे, हम एक पेज पे जाने की तरफ हमारा सफर होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर वस्सलाम।